बढ़ा हुआ वज़न अगर आपके लिए भी आफ़त बना हुआ है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ा हुआ पेट जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है, तो सर्दियों के मौसम में वज़न को कम करने का एक बहुत ही जादुई नुस्ख़ा मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। बस करना कुछ नहीं है, आपको ये सिरप तैयार कर लेना है और ये जो सिरप है, इसको आपको पीना है सुबह। सुबह जब आप उठते हो तो दिन की शुरुआत कीजिए गुनगुने पानी के साथ। फ्रेश वगैरह होने के बाद आप इस सिरप को पी सकते हो। ये सिरप आपको एक तो एनर्जी भी देगा अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो, वॉक पे जाना चाहते हो एंड दूसरा कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगा। सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बीमार पड़ते रहते हैं। सर्दी, खाँसी, जुकाम इस तरह की वायरल फीवर इस तरह की समस्याएँ बहुत ही आम समस्याएँ हो जाती हैं। तो उन समस्याओं के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करेगा क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है एंड आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगा। वज़न हमारा तब कम नहीं होता जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो हम सब कुछ ट्राई करने के बाद भी हमें फ़र्क महसूस नहीं होता है। तो बस ये मेरे बोलने से एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। वज़न कम तो करेगा ही, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर देगा, जो कि बहुत ज़रूरी है सर्दियों के मौसम के लिए। तो चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं इस सिरप को तैयार करने की रेसिपी कि किस तरीके से आपने इस सिरप को तैयार करना है। रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक ऑरेंज, किसी भी साइज़ का ऑरेंज आप ले लीजिएगा और ये जो रेमेडी है ना, वज़न को तो तेज़ी से काटने का काम करती ही है, साथ ही साथ अगर आपको वायरल फ़ीवर रहता है या फिर अब आजकल बच्चों को खाँसी, जुकाम ये सब समस्याएँ हो जाती हैं और मार्केट में जो कफ सिरप आते हैं ना, आपको पता ही है न्यूज़ में आपने ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है, सुन रखा है, तो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखिए जी, इस तरह की केमिकल चीज़ों से बच के अगर आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो आपको उस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देती है, ठीक है? और मतलब कम से कम आपको टेंशन नहीं होएगी कि हाँ जी, हमारे बच्चे को हम कुछ अलग चीज़ दे रहे हैं, जिसकी वज़ह से भी अब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ले लेना है ऑरेंज और ऑरेंज को हम इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। ऑरेंज को बिल्कुल हाफ़ कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब ये जो आपका ये जो नीचे वाला पीस है, ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा कम ही रखिएगा इस वाले को और ये जो है आपका, इसको आपने इसके जो बीज हैं, दोनों ही हिस्सों से पहले तो बीज को हम निकाल लेंगे और बीज को अच्छी तरह से निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कांटा भी ले सकते हो, बाकी मैं नाइफ़ की मदद से ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको गोद लेना है। अब इसको गोदने से क्या होगा कि इसका जो रस है ना, वो बहुत ही बढ़िया तरह से अंदर जो है निकलेगा, ठीक है? तो आपको निकालना नहीं है अभी, इसको बाहर को नहीं निकालना है रस को, बस इसी छिलके के अंदर। और ये जो छिलका होता है ना संतरे का, तो संतरे से भी 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके छिलके में होती है। और जब आप गोदोगे तो ये देखो, अगर बीच में और कोई बीज होगा तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से गोद लेना है। ये देखिए बीच में फिर से बीज आ रहे हैं, तो इनको आप निकाल लीजिए। अच्छे से गोदने के बाद अब क्या करना है आपने, पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद आपने ये जो संतरा है इसको इस तरीके से प्लेस कर देना है। गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो रहेगा, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए जी, आपने क्या करना है इस संतरे के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले तो जो जाएगा वो है आपकी, ये देखिए जी, ये है काली मिर्च। ठीक है जी, तो इतनी सी ही लेनी है आपने, लगभग 2 चुटकी के जितना ये काली मिर्च है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। और काली मिर्च जो है, एक तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है और गुणों से भरपूर होती है, जो मैं बात कर रही थी कि कफ वगैरह, तो उन सारी समस्याओं से भी आपको छुटकारा दिलाएगी। इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसके अंदर को इसको ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाने वाली है वो क्या है, ये देखिए जी, ये है सौंठ पाउडर। जितनी आपने काली मिर्च ली थी उससे चुटकी भर ज़्यादा लेना है, मतलब काली मिर्च अगर 2 चुटकी ली थी तो आपने इसकी 3 चुटकी लेनी है। और सौंठ पाउडर होता है अदरक का पाउडर, ठीक है जी, आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है। तो 2 चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी। अब तीसरी जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है आपकी हल्दी।
बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बस इतनी सी ही आपने हल्दी लेनी है और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से इस तरह से ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से खुद ब खुद इसमें पक रही हैं और इसके बाद चौथी जो चीज़ इसमें जाएगी वो है आपका काला नमक। इन केस अगर आपको बीपी वगैरह की दिक्कत रहती है तो नमक को आप स्किप भी कर सकते हो और बाकी अगर बच्चों को देने वाले हो और इस तरह की दिक्कत नहीं है तो आप ये ज़रूर ऐड करें। बाकी सभी इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो काला नमक ही आपने लेना है और अच्छी तरह से इसको भी हमने इसी के अंदर डाल दिया। अब देखो इस तरीके से नाइफ़ की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको गोद लेना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो अंदर जो जूस है संतरे का इसके साथ मिक्स हो जाएँ। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। बाकी अब इसको थोड़ी-सी देर के लिए पकने देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो छिलका है ये देखिए इस तरीके से छिलका जो है वो काला पड़ना शुरू हुआ है। तो बस इतना ही आपको इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं पकाना है। बस 2 मिनट के लिए देखो जैसे ये बॉयल के बबल आने लगे ना, तो बस अभी इसी स्टेज पे हम इसको बंद कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हम बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद अब ये जो बाकी का हिस्सा था संतरे का वो इसके ऊपर हम इस तरीके से ढक देंगे। अभी ये गरम है तो आप गरम-गरम पे हाथ मत लगाइएगा और इस तरीके से आपने इसको ढक लेना है ताकि जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी है ना, वो अच्छी तरह से उनका फ्लेवर और जो भी उसकी गुडनेस है वो अंदर को रिलीज़ हो सके। इसी तरह से आपने छोड़ देना है। फिर जब आपका ये जो संतरा है नीचे वाला ये जो मतलब थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, आपके हाथ लगाने लायक हो जाएगा, तब आपने इस तरीके से इसको उठाना है और उठा करके हम इसको सीधा आपने इसको क्या करना है कि जो भी इसके अंदर का जूस अब हमने रेडी किया तो दोनों संतरों देखो जो दोनों संतरा तो एक ही है बट इसके पार्ट दो हैं तो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी आपने क्या करना है इनका जो रस है वो एक कटोरी में निकालना है। इस तरीके से आपने इसका जो ये सारा जो जूस है संतरे का ये देखिए बहुत ही ईजिली निकल रहा है क्योंकि अच्छी तरह से ये जो जितना भी ये छिलका है इसको ये छोड़ देगा और जूस जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दबा करके आप अच्छे से इसका जूस निकाल लेंगे और अब ये जो सिरप आपका रेडी हुआ है तो इसको आप बच्चों को अगर खांसी वगैरह की दिक्कत है, वायरल फीवर की दिक्कत है तो 1 चम्मच आप दे सकते हो। देखो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसका आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी ये जो संतरा बच गया तो इसको भी आप यहीं पे अगर बड़े खा रहे हैं, वेट लॉस के लिए आप इसको ले रहे हैं, तो आपने ये वाला जूस भी संतरे का जो रस है वो भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है इसी के साथ ही। जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से आपने करना है मतलब आधा जो हिस्सा है उसको पकाया हमने, आधे को नहीं पकाना है। ये वेट लॉस वालों के लिए है और ये जो नुस्खा है ना देखो जी, बहुत ही क्योंकि देख आपको पता है ये संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है और जब आप कभी भी ध्यान रखना कि जब आप विटामिन सी के साथ ये जो आपका काली मिर्च है और साथ में हल्दी है ये लेते हो, हल्दी में होता है करक्यूम। करक्यूमिन जो होता है वो आपका तब अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो पाता है जब आप उसमें थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड करते हो। हमेशा याद रखना, तो जब भी आप काढ़ा वगैरह बनाते हो हल्दी का तो उसमें थोड़ी-सी काली मिर्च आपने ज़रूर ऐड करनी है। अगर हल्दी का आपको 1 गुना फ़ायदा मिल रहा है तो उसको ऐड करने से आपको इसका लगभग 6 गुना फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सिरप हमारा बनके हो गया है रेडी। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे आपको इसे पीना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे हमने डिस्कस किया कि इसे लेडी जेंट्स घर में आप सभी को इसे दे सकते हैं और विटामिन सी से भरपूर होता है संतरा तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो आपके वज़न को काटने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इससे आपका इम्यूनिटी जो है ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप कभी भी बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो क्या करना है आपने, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। बाकी फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद इस तरीके से आपने लेना है और अगर आप जैसे फ़ीवर वगैरह या किसी को ज़ुकाम वगैरह की समस्या है सर्दियों के मौसम में, तो आप इस तरीके से एक चम्मच इसके पूरे दिन आधे-आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। और बाकी अगर वेट को लूज़ करने के लिए ही आपने इसे पीना है, तो इस तरीके से लेंगे। एक-एक चम्मच लेके आपने पीना है इसी तरह से, मतलब ऐसे नहीं कि आपने झट से कटोरी को लिया और गट-गट करके पी गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा-सा टाइम लेना है, इसी तरह से आपने इसको पीना है। ये देखिए इस तरीके से आपने 1 चम्मच पी लिया, टेस्ट बहुत ही अच्छा है और फिर दोबारा इसको बढ़िया से अपने मुँह में घुमा-घुमा करके ताकि आपके मुँह की जो लार है वो भी इसके अंदर मिक्स हो सके और ये जो लार होती है ये आपकी
गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका वज़न ईज़िली लूज़ हो पाता है। अदरवाइज़ अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आप जो मर्ज़ी कर लीजिए लेकिन वज़न हमारा कम नहीं होने का नाम लेता। तो इस तरीके से एक-एक चम्मच आराम से पीते हुए हमने इसको पी लेना है एंड इसको पीने के बाद लगभग आधे घंटे तक आपने खाना नहीं खाना है और फिर आधे घंटे बाद आपकी जो भी रूटीन रहती है आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ कि अगर आप जल्दी वज़न को लूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कोई ड्रिंक ले रहे हो, सिर्फ़ उसी से काम नहीं चलता है, आपको साथ में एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ती है एंड वर्कआउट अगर आप कर सकते हो तो वो अप मतलब ये है बोलने का कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ता है एंड डिनर को लाइट कर दीजिए। जब तक आप अपना डिनर लाइट नहीं करोगे, हैवी डिनर रखोगे, तब तक हमारा वज़न जो है बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि रात को हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, इसलिए मतलब जो डिनर है उसको लाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की दवाइयाँ ले रहे हो और इस तरह से कोई भी नई चीज़ खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आज के लिए कर रही हूँ वीडियो को यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो